Hello and welcome dear students in the second day of online English spoken course. Today we will discuss about the vegetable vocabulary. आज जिस चीज़ को हमने डिस्कस करना है वो बेसिक vocabulary है वेजिटेबल की. इसको वेजिटेबल प्रोनाउंस नहीं करना, इसको वेजिटेबल कहते हैं. सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं इसको वेजिटेबल प्रोनाउंस कर रहे होते हैं. ये बिल्कुल भी नहीं करना, इसे कहना है वेजिटेबल. इसे प्रोनाउंस करके चेक करें, वेजिटेबल. कब तक आप किसी बड़े मार्ट में जाएंगे तो वहाँ पे अंग्रेज़ी में सब्जियों के नाम लिखे होंगे तो आप उन्हें समझ नहीं पाएंगे. कहीं अपने मुल्क से दूर जाना पड़ेगा तो वहाँ पे आप ऐसे नहीं कह देंगे कि मुझे प्याज चाहिए या मुझे आलू चाहिए या मुझे कच्ची कैरी चाहिए. तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी. यू हैव टू स्पीक इंग्लिश. तो इस काम के लिए आज हम लोग आपको सिखाएंगे कि इन अल्फाज की, इन सब्जियों की अंग्रेज़ी क्या है, इंग्लिश क्या है. तो जो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास वो है हमारे पास एप्पल गॉड. एप्पल गॉड टिंडों को अंग्रेज़ी में कहते हैं एप्पल गॉड. हाजमे के लिए अच्छा होता है. कहीं किसी शॉप पे चले जाएं तो उसे कहें कि मुझे एप्पल गॉड दे दें. सरसों, ब्रासिका. सरसों को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, ब्रासिका. इसको साथ साथ प्रोनाउंस करते जाएं. मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूं कि जो यहाँ पे लर्निंग करेंगे इसमें आपने साथ में बोलना है. सरसों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ब्रासिका. फिर हम लोग बात करेंगे फलियाँ. फलियाँ खानों में इस्तेमाल होती हैं, हम इसको रेगुलर अपनी खुराक में भी इस्तेमाल करते हैं. बीन्स को तो इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं बीन्स. फलियों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बीन्स. देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं शिमला मिर्च की. शिमला मिर्च भी हम लोग अपनी डेली यूजेज में इस्तेमाल करते हैं. इसका सालन बहुत लजीज होता है. इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं बेल पेपर. बेल पेपर. इसे बेल पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ना बेटा, इसे दोबारा बोल के बताएं, बेल पेपर. एक्सीलेंट. इसके बाद हम लोग बात करते हैं बैंगन की. बैंगन के सालन में इस्तेमाल हम लोग इसे करते हैं. बैंगन को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रिंजल. बैंगन को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रिंजल. ओके गुड. चिकंदर. चिकंदर को अंग्रेजी में कहते हैं बीट. चिकंदर रेडिश सा होता है, खून बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल होता है. सलाद में भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं. तो आप में से जो व्यूवर्स इसे खाते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब कभी आप इसे ख़रीदने जाएं तो आप अपने सब्ज़ी वाले को कह सकते हैं कि मुझे बीट दे दें, मुझे चिकन. इसके बाद जो हम नेक्स्ट वोकैबुलरी में हम लोग बात कर रहे हैं वो है हमारे पास गॉड फैमिली की. गॉड फैमिली में ये थोड़े हॉलो शेप के होते हैं और इनके जो आउटर क्रस्ट होता है वो थोड़ा थिक होता है. ये सारी एक ही फैमिली के हैं. सबसे पहले करेले को आपने कहना है बिटर गॉड. करेले को क्या कहना है, बिटर गॉड. नेक्स्ट किसी भी सुपर मार्ट में आप चले जाएं तो वहाँ पे उन्हें जाके कहिएगा कि मुझे बिटर गॉड चाहिए, तो वो आपको करेला ला के दे देंगे. आपने हेजिटेशन फील नहीं करनी कि मैं करेले को बिटर गॉड कहूँगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे. बेटा जब आपने कुछ चीज़ बोलनी है तो हेजिटेशन रिमूव करनी पड़ेगी. आपको हेजिटेशन रिमूव करेंगे तो अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलेंगे. तो आपने नेक्स्ट टाइम जब किसी बिग मॉल में जाना है, जब कभी आपने फॉरेन में जाना है तो आप उसे कह सकते हैं कि आप मुझे बिटर गॉड ला के दे सकते हैं. घिया कद्दूम, इसे हम गॉड कहते हैं. लौकी, इसे हम बॉटल गॉड कहते हैं. बॉटल गॉड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लेंथ में काफ़ी लंबा होता है एज़ कम्पेयर टू हिज अदर फैमिली मेम्बर्स. तो यहाँ पे इसे हम लौकी को बॉटल गॉड कहते हैं क्योंकि ये एक बॉटल की तरह का होता है. वेरी गुड. अब इसके बाद हम तोरी को या इसे तरी भी कहते हैं, इसे अंग्रेजी में कहते हैं ज़ुकीनी. अंग्रेजी में इसे हम लोग क्या कहते हैं, ज़ुकीनी. वेरी गुड. इसके बाद जो हम अपने खानों में बनाते हैं इसे उर्दू में कचालू या अरवी भी कहते हैं. तो ये होते आलू की तरह हैं लेकिन इनका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है. इन्हें हम यम कहते हैं. उसके बाद गाजर, ये ऑलरेडी आपको पता है, इसे कैरेट कहते हैं. मिर्च को चिली कहते हैं. हर वर्ड की आगे हज़ारों डिफरेंट टाइप्स हैं. उन टाइप्स को आप देख सकते हैं, उन टाइप्स से आप कुछ सीख भी सकते हैं.
मसला कोई नहीं है बेटा, मसला हेजिटेशन का है। आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे, आपको ऑलरेडी इनके मीनिंग आते हैं, इनके सिनोनिम्स आते हैं, इसकी वकैब आपको आती है। कुछ वर्ड्स होंगे जो आपके लिए नए होंगे, तो आपने हेजिटेशन रिमूव करनी है। मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ कि अपनी ज़िंदगी में 1-2 अल्फाज अंग्रेज़ी के रेगुलर लेकर आएँ अगर आपने उसको बोलना है। नेक्स्ट हम वर्ड पे जाते हैं। तो गोभी की 2 टाइप्स होती हैं बेटा। एक बंद गोभी को हम कैबेज कहते हैं, बंद गोभी को हम लोग क्या कहते हैं? गुड, बंद गोभी को कैबेज कहते हैं। ये सालन में भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सैलड बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फूल गोभी को कहते हैं कॉलीफ्लावर, फूल गोभी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉलीफ्लावर। ये सालन में इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब जब सालन बनाए तो साथ में सलाद का पत्ता तो रखना पड़ेगा, सैलड तो बनाना पड़ेगा। अब सैलड में हम लोग क्या करते हैं? सलाद के पत्ते को कहते हैं लेटस, सलाद के पत्ते को क्या कहते हैं? लेटस। उसके बाद हर घर में हर शख्स धनिया और पुदीना तो लाजमी रहता है, लेकिन उसकी अंग्रेज़ी किसी को अभी तक नहीं आती। तो आप धनिए को हम लोग कहते हैं कोरिएंडर, धनिए को हम लोग क्या कहते हैं? कोरिएंडर। और पुदीने को हम लोग कहते हैं मिंट, पुदीने को हम लोग क्या कहते हैं? मिंट। तो ये देखिए, धनिया पुदीना ले आए, आप कह सकते हैं यार कोरिएंडर और मिंट ले आओ। आहिस्ता आहिस्ता बोलने की कोशिश करें, आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगा। जो कच्ची केरियाँ हम लोग गर्मियों में खाते हैं, इसको अचार में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं रॉ मैंगो, इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रॉ मैंगो। उसके बाद हरा प्याज, ये सैलड में भी इस्तेमाल होता है, तड़का लगाने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कच्चे प्याज को हम लोग क्या कहते हैं? स्प्रिंग अनियन। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये देखना है कि ओनियन नहीं इसे कहा जाता, इसे कहा जाता है अनियन। अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो आप यूट्यूब करके देख लें, लेकिन प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इसकी अनियन है। तो हम लोग हरे प्याज को अंग्रेज़ी में क्या कहेंगे? स्प्रिंग अनियन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फर्दर वोकैबुलरी। लहसुन, अदरक, ये अमूमन हर घरों में इस्तेमाल हम लोग करते हैं। लहसुन को हम लोग कहते हैं गार्लिक और अदरक को हम लोग कहते हैं जिंजर। तो अगर आप कहेंगे कि मैं लहसुन अदरक लेने जा रहा हूँ तो आप लोग क्या कहेंगे? गुड। तो इसके बाद हम लोग भिंडी, ये अमूमन हम लोग खाते हैं और शायद बच्चे इतने शौक़ से नहीं खाते क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट फील होता है। तो इसे हम लोग अंग्रेज़ी में कहते हैं ओकरा या लेडी फिंगर भी कहते हैं, ओकरा या लेडी फिंगर। इसके बाद घिया तोरी, इसे लूफ़ा कहते हैं, घिया तोरी को हम लोग क्या कहते हैं? लूफ़ा। प्याज को अनियन और टमाटर को टमाटो, ये तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं वो है कद्दू। कद्दू को हम लोग कहते हैं पम्पकिन, कद्दू को हम लोग अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? पम्पकिन। पालक, पालक को हम लोग कहते हैं स्पिनच, पालक को हम लोग क्या कहते हैं? स्पिनच। अब ये पालक जो है इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। पपाया द सेलर मैन, अगर आपने कार्टून देखे होंगे तो आपको पता होगा कि वो पालक खा के काफ़ी ताकतवर हो जाता है। तो अगर आपने ताकतवर होना है, पावरफुल होना है, तो उसके लिए आपको पालक खाना पड़ेगा, चाहे उसका जायका कड़वा लगे या आपको अच्छा, तो आपने फिर भी बहरहाल इसे खाना है। तो अपनी खुराक में रेगुलर इसको ऐड कीजिएगा। पालक को क्या कहते हैं? स्पिनच। खीरे को हम लोग कुकम्बर कहते हैं, ये हम लोग अपने सैलड में भी डालते हैं। खीरे को हम लोग कहते हैं कुकम्बर। उसके बाद लीमू को लेमन कहते हैं, ये ऑलरेडी हमारी वोकैब में एडिड है। आलू को हम पोटैटो कहते हैं, ये भी हमारी वोकैब में ऑलरेडी एडिड है। इन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो थोड़े डिफरेंट हैं और थोड़े डिफ़िकल्ट हैं उन पे हम लोग ज़्यादा टाइम डिस्कस करेंगे। मूली को रेडिश कहते हैं, ये भी आपको ऑलरेडी बताया है। शलजम को टर्निप हम लोग कहते हैं, शलजम को क्या कहते हैं? टर्निप। कहवा घास, लेमन ग्रास, आजकल आप लोगों ने देखा है कि लेमन ग्रास लोग डाइटिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वेट लॉस के लिए भी करते हैं। तो कहवा घास को हम लोग लेमन ग्रास कहते हैं। उसके बाद जो लास्ट में है वो है सरसों के पत्ते, इसे हम लोग मस्टर्ड लीव्स कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मस्टर्ड लीव्स। तो इसके साथ ही हमारे ये सेशन क्लोज, इसके साथ ही हम इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। थैंक यू।